बजाज की सबसे अफोर्डेबल सबसे डिमांडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है चेतक 2901। रिसेंटली लॉन्च हुई और जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है तब से मार्केट को हिला के रखा है। इस प्राइस पॉइंट में जितनी भी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों की कंपेयर में चेतक 2901 ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। पहले तो हार्डवेयर काफी तगड़ा है और साथ में आपको बजाज का भरोसा भी मिलता है। अब इस कंपटीशन में देखते हैं तो ओला तो है ही है, बाद में एथर भी है। एथर की 450S इसको कड़ी कंपटीशन दे रहा है, बट देखा जाए तो प्राइस में आप पहले ही बोल दोगे कि ये चेतक विनर है क्योंकि आप प्राइस के हिसाब से काफी बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। एथर कहीं कहीं पे चेतक से थोड़ा सा बेटर है। अब उसको तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि दोनों गाड़ियों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। डिजाइन की बात करते हैं, बजाज चेतक ये जो गाड़ी है ये बेसिकली एक अलग ही जॉनरा को, अलग ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये गाड़ी का डिजाइन ओल्ड स्कूल टाइप का है, एकदम रेट्रो स्टाइल देखने को मिलती है और बेसिकली जो जॉब करते हैं, जो अपने पेरेंट्स को गाड़ी देना चाहते हैं, उन लोग के हिसाब से बनाई गई है कंपनी के द्वारा। तो काफी लोग बजाज चेतक की तरफ इसलिए भी जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कंपनी ने इतनी गाड़ियां सेल कर चुकी है पिछले 3 महीने से, एथर को तक पीछे छोड़ दिया। अब एथर का जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है प्राइस इतनी ज्यादा हाई है। उस प्राइस पॉइंट में आपको दूसरी कंपनियों की गाड़ियां थोड़ी कम प्राइस में मिल जाती है और उसमें थोड़े ज्यादा रेंज देखने को मिलता है। हालांकि इन सारी चीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अगर एथर की अगर डिजाइन की बात करते हैं तो एथर आपको एकदम स्पोर्टी लुक के साथ आती है, बहुत ही शार्प एजेस के साथ आती है और इनका जो जॉनरा है, मतलब जिनको ये अट्रैक्ट करती है वो है यंगस्टर्स काफी ज्यादा परचेस करते हैं एथर की इलेक्ट्रिक स्कूटर। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर ही परचेस करते हैं, वो लोग भी परचेस करते हैं जो ऑफिस जाते हैं, वो लोग भी परचेस करते हैं जिनकी एज ज्यादा है, वो भी करते हैं, बट उनका जो नंबर है वो थोड़ा सा कम है। यंगस्टर का जो नंबर है वो ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग। और वही बजाज चेतक की बात करते तो यहाँ पे कंपनी ने एटलीस्ट कुछ कलर और ऐड किए जो थोड़े से पॉप आउट लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो मेरे हिसाब से यार बजाज चेतक ने इस बार थोड़ा सा बेटर काम किया है। नेक्स्ट आती है फीचर्स। अब फीचर दोनों गाड़ी की बात करें तो यार ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि दोनों ही बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल में ज्यादा फीचर्स नहीं है। जैसे अगर बजाज चेतक की बात करता हूँ, यहाँ पे LED हेडलाइट है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है और यहाँ पे नॉर्मल एक इको मोड है। आप बोलोगे कि बस इतने सही है, नहीं, इसके अलावा भी फीचर्स है, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 3000 रुपए पे करने का, जिसको बोलते हैं टेक पैक। अब इसमें कुछ चीजें एनेबल हो जाती है जैसे स्पोर्ट राइडिंग मोड, हिल होल्ड, रिवर्स मोड, कॉल, म्यूजिक कंट्रोल, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें आ जाती है। वही एथर की बात करते हैं तो एथर की 450S में भी ऐसे ही कुछ फंडा है। लाइक अगर विदाउट अगर प्रो पैक लेते हैं तो इसमें सिर्फ आप मिलता है LED हेडलैम्प, सिंपल लुक LCD ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला आपको मिलता है, इंस्ट्रूमेंटेशन, टर्न बटन, नेविगेशन। लेकिन इसमें अगर 5 राइडिंग मोड्स चाहिए तो उसके लिए आपको प्रो पैक के लिए एक्स्ट्रा 13,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो ये थोड़ा महंगा ही है क्योंकि एथर की गाड़ी ऑलरेडी इतनी महंगी है और उसमें प्रो पैक लेने जाओगे तो ये और भी महंगी हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एथर थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए काफी लोग क्या करते हैं कि इसका बेस मॉडल लेके चले जाते, प्रो पैक की तरफ जाते नहीं। काफी कम लोग ही प्रो पैक परचेस करते हैं। नेक्स्ट इज द मोटर एंड द बैटरी। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है बैटरी वाइज तो देखा जाए तो ज्यादा कुछ 19-20 का फर्क समझ में आता है, बट रेंज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइक बजाज चेतक में आपको मिलता है 2.8 किलोवाट का बैटरी पैक, 123 किलोमीटर की रेंज, 63 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। वही एथर 450S में 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी पैक जिससे आपको मिलती है 90 किलोमीटर की रेंज और 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। अब टॉप स्पीड देखोगे तो यस बजाज चेतक से ज्यादा है, लेकिन वही रेंज की बात करें तो यहाँ पे बजाज चेतक का रेंज ज्यादा है। अब बैलेंस की बात करते हैं तो बैलेंस में आपको बेटर बजाज चेतक लगती है क्योंकि जिस हिसाब से स्पीड है उस हिसाब से रेंज भी काफी ठीक ठाक है और सिटी राइड के हिसाब से जो स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम जो चलाते लोग 60-70 के बीच में लोग ज्यादा चलाते हैं, तो उस हिसाब से गाड़ी का जो टॉप स्पीड है वो सही है बजाज चेतक का और रेंज भी काफी बढ़िया है अगर एथर से कंपेयर करते हैं। तो हार्डवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन दोनों में ही डिफरेंट है। लाइक अगर बजाज चेतक देखोगे 2901 क्योंकि एफोर्डेबल गाड़ी है तो यहाँ पे फ्रंट एंड रियर में सिंगल सस्पेंशन है। फ्रंट में भी सिंगल है, रियर में भी सिंगल सस्पेंशन है और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन है, बट फ्रंट में भी सिंगल साइडेड सस्पेंशन दिया गया है। यहाँ पे 12 इंच के व्हील्स दिए गए, बट यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम में कटौती की गई है। जिससे चेतक आपने देखी होगी प्रीमियम 2024 उसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक है एंड रियर में ड्रम ब्रेक है, बट इसमें आपको मिलता है फ्रंट एंड रियर में ड्रम ब्रेक। और वही एथर की बात करें, एथर 450S की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन, फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। यस, यहाँ पे ब्रेकिंग ड्यूटी काफी अच्छी है। वैसे भी ये गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है इसलिए ब्रेकिंग ड्यूटी थोड़ी सी बेटर दी गई है उस हिसाब से देखा जाए तो। बट एथर का जो हैंडलिंग है वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बजाज चेतक, बट जो कंफर्ट है वो आपको बजाज चेतक में ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। नेक्स्ट इज दी प्राइसिंग। अब प्राइसिंग की बात हमें नहीं करनी चाहिए, वैसे
बट फिर भी मैं कर देता हूँ। वैसे तुम लोग प्राइस सुन के बोल दोगे कि यार इट्स बेटर कि चेतक की तरफ जाना चाहिए, यू आर राइट, बट उसके आगे भी मैं थोड़ा कंक्लूजन वाला पार्ट में भी आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। प्राइसिंग की बात करते हैं बजाज चेतक 2901 की, तो लगभग 95,998 रुपीज है, और एथर 450 की 1,25,599, ये एक्स शोरूम प्राइस बैंगलोर की बता रहा हूँ। और ये थोड़ी सी महंगी बातचीत है क्योंकि एथर का प्राइस काफी ज्यादा है। एथर में प्लस पॉइंट क्या है, सबसे पहले आता है यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही बेटर है। बजाज कंपनी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, इवन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जितना अच्छा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एथर कंपनी का। इसी कारण से जो लोग बड़े सिटीज में रहते हैं वो लोग ज्यादातर एथर गाड़ी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि झटपट चार्ज करने के लिए वहां पे ग्रिड लगा हुआ है। वही बजाज की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई ग्रिड सिस्टम नहीं है, आपके घर के चार्जिंग पे ही भरोसा करना पड़ता है। तो यही एक ड्रॉबैक है बजाज का, एंड वही एक प्लस पॉइंट है एथर की गाड़ी का। इसी कारण से यहाँ पे जो प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो एथर कहीं ना कहीं बेटर है अगर आप मेजर सिटी में रहते हैं और जहां पे बढ़िया सा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है एथर एनर्जी का। एंड बजाज भाई हर किसी के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है। बजाज में सबको इसलिए कंसीडर करने बोलता हूं, पहली बात तो मेटल बॉडी लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, सेकंड बजाज का भरोसा, थर्ड यहाँ पे जो मोटर है वो भी बढ़िया है, फोर्थ इसकी बैटरी भी काफी अच्छी है और ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाता है और आपको एक पुराने जमाने की फील जरूर कराएगा बजाज चेतक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।